पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी डीपली सैडन्ड बाय द एक्सीडेंट दैट हैज़ हैपेंड. In fact, my heart is still very very heavy with sorrow. और जैसे ही सुबह पता चला, अभी डाइजेस्ट करने में ही बहुत दिक्कत हो रही है कि अजित दादा अभी हमारे साथ नहीं हैं. और अजित दादा के साथ 4 और लोग भी थे प्लेन में, तो उन सारे परिवारों को अपने कॉन्डोलेंसेस देता हूँ. 2 पायलट थे, क्रू थे और पीएसओ भी थे उनके साथ. और अजित दादा से जैसे आपने बोला, हमारी भी काफ़ी मुलाकातें रही हैं पिछले 18 महीने जब से मैं मंत्री बना हूँ. और एक यंग मिनिस्टर होने के नाते वो काफ़ी गाइडेंस भी हमें देते थे. और काफ़ी बार महाराष्ट्र की चर्चा जब होती थी और मैं और मोहल भाई हम दोनों भी जब साथ में मिलते थे, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक सर्विस में, और ख़ास तौर पर जिस ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ, खासकर गरीब लोगों के साथ जिस तरह वो खड़े रहे और उनके साथ जो उन्होंने काम किया, तो ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए ये एक बहुत बड़ी लॉस है. और इर्रिपेरेबल लॉस है, इर्रिप्लेसेबल लॉस भी है. काफ़ी बार हमने जब उनसे बात करी तो हमें भी वो अनुभव मिला कि कितना वो प्रैक्टिकलिटी से और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नेता है. उस तरह के नेता भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है. और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया है वो हम सबके लिए आदर्शनीय रहेगा. और ख़ासकर अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन, उसको भी हमने शुरू कर दिया है. तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है. और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है, उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर. और जब ATC बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो ATC वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है. तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया. गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे ATC से जो बारामती में जो FTO हैंडल्ड ATC है, उनसे वार्तालाप चल रही थी. तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का. तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है. तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी ATC ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है. बहुत दुखद घटना है. तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए. इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे. बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बोलना कि अजित दादा अब नहीं रहे, उसके लिए बहुत 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 दुख होता है. और मैं उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उन सबके प्रति कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ. Like I said, from the preliminary investigation, it looks like the visibility seems to be the issue. So unless we do a thorough investigation, we can't properly tell what has been the exact incident. But this is whatever the facts that I've said till now is the conversation between the ATC and the pilots. So कुछ कमेटी वगैरह बिठाई जाएगी पूरी? AIB itself ही thorough investigation करने वाली एक संस्था है और उनके पास पूरी व्यवस्था है इस तरह की चीज़ों की जानकारी करने के लिए, और वो ऑलरेडी साइट पहुँचे.